आज के इस इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्ण जी की एक कविता सुने, उसका आनंद लें। किताबों को हटाकर, फलसफों को जलाकर, अपने भीतर जमी बर्फ को अपनी ही आग में गलाकर मिलो कभी जिंदगी से। अपनी अपनी कहानियां और सारी निशानियां या फिर खुद की ही बनाई सारी परेशानियां पूरी तरह से मिटाकर मिलो जिंदगी से। कभी बस उसे देखो, सुनो और महसूस करो। कभी बस उसे देखो, सुनो और महसूस करो, उसके बारे में कुछ भी बिना कहे हुए। लफ्जों, ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से दूर, लफ्जों, ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से दूर, चुपचाप जिंदगी की ही गोद में पूरी तरह जागे हुए। किताबों को हटाकर, फलसफों को जलाकर, अपने भीतर जमी बर्फ को अपनी ही आग में गलाकर मिलो कभी जिंदगी से। जिंदगी हमेशा हमारा इंतजार करती है, लेकिन हम उससे मिलते कहां हैं? कोई किताबों में छुप गया है तो कोई फलसफों में, अपने अपने दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में छुप गया है। जिंदगी के बारे में भी हमने कितने फलसफे गढ़ रखे हैं, कितनी अवधारणाएं बना रखी हैं। जिंदगी के बीच में किताबें आ जाती हैं, जिंदगी के बीच में फलसफे आ जाते हैं। वो किताबें चाहे धार्मिक किताबें हों या हमारी और किताबें हों, जिंदगी से विशुद्ध रूप से आमने सामने हम कब मिलते हैं? बड़ा दुर्लभ होता है। और लिखा है, अपने भीतर जमी बर्फ को अपनी ही आग में गलाकर। हमारे भीतर एक बर्फ जम गई है, सब फ्रीज्ड है। हम तरल नहीं हैं, हम बह नहीं पाते जिंदगी की तरफ। और तब हमको लगता है कि जिंदगी हमारे हाथों से फिसल रही है। उस भीतर की जमी बर्फ ने हमको इतना ठंडा बना दिया है कि हमारे भीतर उत्ताप नहीं रह गया है। न हमारे सुनने में उत्ताप है, न हमारे बोलने में उत्ताप है, न हमारे उठने बैठने और चलने में। उत्ताप अर्थात एक गर्माहट, गर्माहट अर्थात एक जीवंतता। तो अगर उस जीवंतता को लाना है, जो कि जिंदगी ही है, जीवंतता ही जिंदगी है, तो भीतर जो हमारे आग सोई पड़ी है, समझ की आग, होश की आग, एक बार उसको प्रज्वलित करें और भीतर की बर्फ को पिघलने दें। बीच बीच में हम सब फ्रीज कर देते हैं। कुछ समझा था, फिर समझ को फ्रीजर में डाल देते हैं। कभी कुछ हमने अच्छा अनुभव किया था, उसको फ्रीजर में डाल देते हैं। सब फ्रीज हो जाता है। ये फ्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग, ये फ्रीज्ड आइडियाज कभी हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो फ्रीजर में पड़े हैं। वो जब पिघलेंगे, बहेंगे, तो जीवन के काम आएंगे। समझ वही काम की है जो तरल होकर बह जाए और उसके साथ तुम भी बह जाओ। वो तुम्हारे भीतर की आग से पिघलेगी और जब बहेगी, उसके साथ तुम बहोगे, जीवन से जुड़ोगे, जिंदगी से जुड़ोगे। लिखा है कि मिलो कभी जिंदगी से, अपनी सारी कहानियां, सारी निशानियां और खुद की ही बनाई सब परेशानियां पूरी तरह से मिटाकर।
हमने कहानियां रच ली हैं, तमाम स्टोरीज, हर इंसान की अपनी स्टोरी है, कहानी है। हमने तमाम निशानियां जिंदगी की बना ली हैं, तमाम सिंबल्स, तमाम आइडियाज। जिंदगी तो किसी निशानी में कैद नहीं है। जिंदगी किसी कहानी में कैद कब होती है? और रहा सवाल परेशानी का, परेशानियां कभी जाग कर देखें, उनको हमने ही बनाया है। जिंदगी तो जैसी है वैसी है, खुद की बनाई परेशानियां, उनको हटाना है, उनको मिटाना है। खुद की बनाई परेशानियां, तुम कहोगे नहीं इतने तो परेशान है, खुद कहां बनाते हैं, परेशानी तो हमारे ऊपर गिर जाती है। लेकिन जब जाग कर देखेंगे तो दिखाई देगा कि ठीक इस क्षण में क्या परेशानी है, इस वर्तमान के शाश्वत क्षण में क्या परेशानी है। जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर परेशानी को हम इंटरप्रेट करेंगे, परिभाषित करेंगे, और जितना परिभाषित करते जाएंगे परेशानियां बढ़ती जाएंगी। उन सबको हटाना है, पूरी तरह से मिटाना है। और अंत में खूबसूरत बात, कभी मिलो जिंदगी से ऐसे, बस उसे देखो, सुनो, महसूस करो उसके बारे में बिना कुछ कहे हुए। कोई लफ्ज, ख्याल, ख्वाब सब हटा दो बीच से। जिंदगी की गोद में ही चुपचाप बैठो। कैसे बैठेंगे जिंदगी की गोद में? उस अलाइवनेस, उस जीवंतता से जुड़कर। जब तुम पूरी तरह जीवंत होते हो, तुम जिंदगी की गोद में होते। कोई ख्याल नहीं बीच में, विचार नहीं, कोई ख्वाब। ख्वाब तो हमें भविष्य में ले जाते हैं। जिंदगी है अभी और यहीं। ये शब्द हमारे ऊपर ऐसे आते हैं एक पर्दे की तरह कि शब्द ही रह जाते हैं, और शब्द के पीछे जो जीवन है वो दूर रह जाता है। तो ये सारे शब्द, ये लफ्ज, ये ख्वाब, ख्याल, इन सबको हटाकर जिंदगी को बस महसूस करो, वैसे ही जैसी वो है। सुनो, देखो, कोई आरोपित धारणा बीच में मत लाओ। और ये मौका हमेशा उपलब्ध है। यही तो विशुद्ध ध्यान है। जिंदगी को वैसा ही देखना, सुनना, महसूस करना, बिना किसी ख्वाब, ख्याल, शब्द, धारणा के। और जिंदगी की गोद में ही चुपचाप समाकर जीवंतता के एक एक कोशिका में वो जीवंतता धड़क रही, एक एक क्षण में, एक एक कण में वो जीवंतता धड़क रही है। लेकिन जब हम उसको इन सपनों से, इन धारणाओं से, अपनी कहानियों से, अपने प्रतीकों से, अपनी निशानियों से, अपने परेशानियों के चश्मे से देखते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये जिंदगी तो हमेशा उपलब्ध है। जब तक यही ध्यान ना बन जाए तब तक कोई ध्यान नहीं है। ध्यान को लेकर भी अगर कोई तुम्हारी अवधारणा है तो वो ध्यान नहीं है। ये जिंदगी से मिलना, कभी मिलो, कभी क्यों, हमेशा मिलो ना। कभी इसलिए कहा है क्योंकि हम तो मिलते ही नहीं, तो कभी ही मिल लो, काफी है। तो इन बातों को समझा तो ध्यान को समझा, तो जीवन को समझा और फिर उसे जिया। जिस व्यक्ति के भीतर की बर्फ पिघल गई, जो बहने लगा, वही ध्यानपूर्ण हो गया, वही मौलिक हो गया। और फिर जीवन ही तुम्हें संभालता है। फिर न तुम्हें किसी प्रार्थना की जरूरत, न तुम्हें किसी पूजा की जरूरत, न तुम्हें किसी आचरण नैतिकता की जरूरत, न तुम्हें किसी फलसफे की जरूरत। क्योंकि जब जिंदगी सामने आ गई, तुम जिंदगी की गोद में अर्थात उसके लय में आ गए, तो फिर जीवन ही संभालते, क्योंकि हम ही तो जीवन है। जीवन ही जीवन को फिर संभाल लेता है।
यही सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार के यही क्षण हैं जब ये सारे गुण, अभिव्यक्तियां, ये सारी समझ किसी क्षण किसी व्यक्ति के भीतर उतर आती है, जीवन चमत्कार कर देता है। और तब हम कौतुक से, विस्मय से भर जाते हैं, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। हमारी कहानियों के कारण, हमारी सीमित धारणाओं के कारण इस शरीर और मन कैद हो गया है। इस शरीर की और मन की भी अनंत संभावनाएं हैं। हम उस चमत्कार की दुनिया में हैं, लेकिन तब जब हम मिलें जिंदगी से, बिना किसी ख्वाब ख्याल के, बिना किसी फलसफे के, बिना किसी किताब के, फ्रीजर से निकालें अपने आप को, जिंदगी के उत्ताप में बह जाएं। जो बह जाता है वो रह जाता है, और जो नहीं बह पाता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही जीवन का नियम है। आज के लिए इतनी